69 पुराने ये गीत हैं। इतने में आपकी और हमारी कितनी पीढ़ियां खसक गई होंगी। सटक सीताराम 100 साल में 2-3 पीढ़ियों का नंबर लग जाता है, 2 का तो लग ही जाता है 100 साल में। ये गाथा कब की है? 5669 बरस, लगभग एक आध थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता। इतने में हमारी और तुम्हारी कितनी पीढ़ियां खिसक गई होंगी, हिसाब नहीं है। जबकि ये कथा है तब तो ये जंगल था, यहां नाग घुमा करते थे, यहां शेर चीते घुमा करते थे। जो आता था उसका ग्रास बनता था, जिंदा नहीं जाता था। जिंदा मौत के लिए आता था हरिद्वार। ये तो जंगल था। पुराणों में लिखा है। अब पहुंच गया परीक्षित राजा गंगा के तीर पर। महात्मा आगे बड़े बड़े महात्मा, महाराज क्या बात हुई, श्राप लग गया? राजा कहता है मेरा कर्म, सारा संसार बंधा हुआ है कर्मों से। मेरे भाइयों, हमारे कर्म हमारे आगे आते हैं। अगर हमने कुछ अच्छा कर्म किया तो अच्छा ही होता है, और कुछ बुरा कर दिया तो वो भी बुरा ही होता है। अनाराम मिला, 70 साल हो गए, आप तो अभी आए हैं, आपकी क्या मुक्ति होगी? मेरी बहनों, देखा जाए तो ये गंगा माई बहुत प्यारी देवी है, सबका ख्याल रखती है। पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा, अच्छा बुरा सबका पालन करती है। लेकिन पुराने जमाने के लोग इसके तीर पर साधना करने भी आते थे। कुछ तो अधपगले हो जाते थे और कुछ तर जाते थे। इस पर कपड़ा लगा दो बाबू, कपड़ा लगा दो इस पर। अब क्या हुआ, महात्माओं ने कहा मुक्ति असंभव है। निराश हो गया राजा। सबको पूछा, सबने कहा हमारे बस की बात नहीं है, 7 दिन में मुक्ति का दान देना। राजा कहता है अब क्या होएगा? इतने में मेरी बहनों एक चमत्कार हो गया। कभी भी ध्यान रख लेना, जब हमारे ऊपर संकट आता है ना, संकट और मौत सामने खड़ी रहती है, तो कोई न कोई आकर के सहारा बनता है। सहारा जरूर बनता है कोई न कोई। भगवान को भी आना होगा तो मनुष्य बन के आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, बेटी चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं हूं। एक भरोसा आ जाता है, एक विश्वास आ जाता है, एक बहुत बड़ा बल मिलता है। राजा निराश हो गया था गंगा घाट पे। इतने में सेवकों ने कहा महाराज वो देखो पूरब दिशा की ओर। राजा रो रहा था, गमछे से अपने आंसू पोंछे पूरब दिशा की ओर देखने लगा। सेवकों ने कहा ओ देखो पूरब दिशा की ओर। आपका भाग जगाने वाला, भाग जगाने वाला ऋषि आ रहा है। आपके
सोए हुए भाग्य को जगाने वाला महात्मा आ रहा है। सामने देखो कोई आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाल सूरज प्रकट रहा है पूर्व दिशा में। राजा परीक्षित ने ध्यान से देखा तो पूर्व दिशा में उजियाला हो रहा था, उजाला हो रहा था। एक छोटा सा नन्हा गोपाल ठुमक 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 करके गंगा की ओर आ रहा था। राजा ने ध्यान से देखा, बड़े भाव से देखा, आंखियां भर के देखा, कौन है मेरा तारणहार। ऋषियों ने कहा आ रहा है, कौन होगा मेरे को तारने वाला। मेरी नैया डूब गई है, तारना। गुरु जी कहते हैं ततरा भवते भगवान व्यास पुत्रो। कोई आ रहा है ठुमक ठुमक। ततरा भवते भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गा मटमाना नापेक्षे। इतने में पूरब दिशा से व्यासदेव का पुत्र शुक मुनि आ रहा है। लोगों ने देखा शुक मुनि आ रहा है पूरब दिशा से, लेकिन उसकी हालत क्या है, लोग उसके ऊपर धूल फेंक रहे हैं। देखो कभी भी देख लेना मेरी माताओं, जितना बड़ा महापुरुष होता है उतना छिपा रहता है, उजागर नहीं रहता। आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि आपके गांव में, आपके खेत में, खलिहान में सिद्ध पुरुष आया है, आप जान नहीं पाएंगे। वो छिपा रहता है, कभी उजागर नहीं करता अपने आप को। उजागर अध कचरे करते हैं, अध जल घगरी छलकत जाए। इसीलिए सिद्ध पुरुष को आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपनी पहचान आपको देगा ही नहीं। वो ऐसा रूप बना देगा आपके आगे कि आप समझेंगे कि ये तो गया गुजरा है, किसी काम का नहीं है। इतने में राजा ने देखा अलेक्सलिंगो निज लाभतोष्टो वृतश्च बाले अवधूत भेष। अवधूत भेष में शुक मुनि आ रहे हैं पूरब दिशा से। अवधूत किसको कहते हैं? अपने ऊपर राख डाल दे, विचित्र भेष बना ले, 150 कंठी माला डाल दे, उसको अवधूत नहीं कहते। भागवत में, भागवत में अवधूत का मतलब होता है मेरी बहनों, अवधूत का मतलब जो भूल गया है अपने आप को। जो अपने को ही भूल गया, उसको अपनी शक्तियों का भान नहीं है। हनुमान जी की तरह जगाओगे तो जगेगा, नहीं तो सोया हुआ। जैसे हनुमान जी हैं, जगाओगे तो फल देगा, जगाओगे नहीं, सुंदरकांड नहीं पढ़ोगे, चालीसा नहीं पढ़ोगे तो सोया रहता बेचारा। इसी तरह अलेक्सलिंगो निज लाभतोष्टो वृतश्च बाले अवधूत भेष। अवधूत भेष में आया महायोगी। शुक मुनि कौन है? शुक मुनि छुपा हुआ रुस्तम है, छिपा हुआ है लेकिन है योगी, महायोगी, महाध्यानी,
महाज्ञानी शिव शक्ति का उपासक। सुखदेव मुनि को गौरा माता ने दूध चढ़ाया है। जो भी योगी होता है वो जिस माँ का चाहे दूध पी लेता है, एक विधि होती है योग की। सुखदेव मुनि ने भगवान शंकर से आशीर्वाद पाया है, माँ गौरा का दूध पिया है। शुक मुनि महायोगी महाज्ञानी महाध्यानी। एक कमी थी भक्ति की, वो भागवत ने पूरी कर दी। भागवत ने भक्ति की कमी पूरी कर दी, लेकिन गागर सुक मुनि की लबालब भरी थी। तो अवधूत कहते हैं जो अपने आप को छिपा रहा है औरों से, जो अपने आप को लुका रहा है औरों से। अवधूत का मतलब छिपा हुआ महायोगी। लोगों ने देखा महायोगी खड़ा हो गया है। राजा परीक्षित खुशी से कांपने लगा। जब आपको खुशी होती है ना, आप